मॉरिशस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। 12 बज चुके हैं और 12 बजे ही बताया जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। एक अद्भुत प्रकाश चारों तरफ, एक अलग ऊर्जा यहाँ पर मानो महसूस की जा सकती हो। मौजूदा इस वक्त नरेंद्र मोदी है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, सबको पता है, और जिस तरह वो परवान चढ़ रहे हैं, और इस वक्त भारत एक हिंदुआता का सामना है। द लेंस इन द मिडल ईस्ट हैज चेंज्ड। मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग। देन फॉर एग्जांपल ये जो राम राथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में, पाकिस्तान के लिए वीजा सर्विसेज बंद कर दी हैं। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि जून के मिड तक जो है वो ये वीजा नहीं मिलेंगे। ना तो उम्र के लिए वीजा मिलेगा, ना ही कोई जॉब के लिए जा सकता है। कि बीजेपी को हुकूमत मिली है 2014 से और बड़ी तकड़ी हुकूमत मिली है, तो अब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और वो जितनी भी मसाजिद को कंट्रोवर्शियल बनाएं, उनको गिराएं और उनकी जगह मंदिर तामीर करें या और कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप करें। मॉरिशस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। अच्छा, जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में, बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जाम्पल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है अमेरिका के अंदर और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज मैंने ये समझता हूं कि इट इज गोइंग टू हैव ए इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड हाउ द वर्ल्ड व्यूज इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग अस फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। द लेंस इन द मिडल ईस्ट हैज चेंज्ड। इंडिया की अक्सरियत अब इस सूरत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि वो अपने सेकुलर रवैये को तर्क करके और एक इंतहा पसंद खतरनाक किस्म का हिंदुत्व का जो नजरिया उसके साथ चले। मेरे ख्याल में इंडिया के अवाम की अक्सरियत इस बात के लिए तैयार नहीं है और इंडिया इस शराब से निकलना चाहता है। इंडिया इस पूरी सूरत से बाहर निकलना चाहता है। इंडिया की तरक्की के राह में सबसे बड़ी रुकावट, अगर चूंकि इंडिया बड़ा तरक्की कर रहा है और बड़ा फैल रहा है, उसकी इकोनॉमी भी बड़ी हो रही है, लेकिन उसके अंदर उसका इंटरनेशनल इमेज बनाने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो उसका ये चेहरा है जो आज राम मंदिर के। डॉक्टर दानिश, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, ये थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लें कि 1528 में मीर बाकी ने ये मस्जिद जो है वो तामीर की थी, बाबरी मस्जिद, जिसमें 1949 में हिंदुओं ने वहाँ छुपा कर एक मूर्ति रख दी
और उसके बाद मुसलसल वहां पर जाते रहे और आखिर 1992 दिसंबर में अटैक हुआ और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। लम्हे फिक्रिया उस वक्त हुआ जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जनाब यहां पर मंदिर तामीर किया जाएगा और उन लोगों को जिन्होंने इस तरह का जुर्म किया था, जो बहुत बड़ा जुर्म था, उन सबको जो है वो आजाद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो मौजूदा इस वक्त नरेंद्र मोदी है वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, सबको पता है, और जिस तरह वो परवान चढ़ रहे हैं और जिस तरह वो उनकी कार्रवाई है और जिस तरह एक्सट्रीमिस्ट जो है, क्योंकि भारत अब ये कहता है कि मैं सेकुलर हूं तो कहीं से भी नहीं है, जमहूरियत पसंद है तो कहीं से भी नहीं है। इस वक्त भारत एक हिंदुआता का सामना है। देखिए भारत में सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, तमाम अकलियत के साथ जो है वो कोई भी, अगर आप रियासत देख लें, 17 कश्मीर देख लें, गुजरात देख लें, 17 आजादी की तहरीक देख लें, और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जगहों पर देखें तो इस वक्त भारत जो है वो अकलियतों के लिहाज से एक बहुत खतरनाक मुल्क बनता जाता है। एहतशाम साहब आप बताएं, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट समझता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तीसरा इलेक्शन, जैसा कि अभी लवारी साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो इलेक्शन जीतने के बाद तो फिर मेरा ख्याल आप ये सोचेंगे मोदी साहब कि मैंने लेगेसी क्या छोड़ के जानी है, अब तक तो लोग मेरे खिलाफ ही हैं। लेकिन आमना एज वी स्पीक वो मोबिलाइज कर चुके हैं, एक इंतहा पसंद हिंदू कौम बनाने के लिए, मुल्क बनाने के लिए लोग उनके साथ खड़े हैं। अभी देख लें, कॉर्पोरेट सेक्टर को देख लें, मीडिया को देख लें, सारा का सारा जो है ना सिविल सोसाइटी देख लें, वो उस तरफ चले गए हैं। बहुत कम लोगों को जरूरत होती है कि इसके बारे में कोई बात करे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई दबाव आएगा। अभी देख लें 4 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, 3 में मोदी साहब जीत। ये जो मोदी जी का कमेंट है, दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के चेहरे पे, उसके गाल पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ है। कहना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहां पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिले, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। ये फायदा उठाते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये, राइट, कि हम बड़े गरीब हैं और भारत हमें। तुम गरीब हो तो यार तुम्हारा जिम्मा हमने नहीं उठा रखा, ठीक है? तुम्हारा देश ही गरीब है, तुम कहां से अमीर हो जाओगे? ठीक है, इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बांग्लादेशीज आर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी भी दे दी। पीएम मोदी की नसीहत दी कि